ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव महादेव खजराशि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य विदेशी धर्म सागर जी महाराज की, वामन गुरुदेवाचार्य श्री फूल सागर जी महाराज की। अपन लोग संयम की अवस्था समझ रहे थे। 12 व्रतों को धारण करने वाला श्रावक 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत होते हैं। यहाँ पर आचार्य ने 4 शिक्षा व्रतों के अंदर में एक देशावक्षिक व्रत कहा गया है। सामायिक, पुरुषोत्पास, वैयव्रत, ऐसे 4 व्रत होते हैं। आगे हम श्रावकों ने अष्टमी, चतुर्दशी आदि को उपवास आदि के माध्यम से, एकासन के माध्यम से, भक्ष्य अभक्ष के माध्यम से हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ हमारा संयम जीवन में आना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे परिणामों में निर्मलता आने के लिए त्याग करना महत्व है सबसे बड़ा। त्याग करने के बाद अगर अपने परिणामों में निर्मलता आई तो त्याग करना सार्थक हुआ। और परिणामों में और कटुता आ गई तो फिर तुम्हारा त्याग नहीं हुआ, फिर तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, और वो अहंकार आपके जीवन में कटुता ला करके खड़ा कर देता है। इसलिए त्याग से ही परिणामों में निर्मलता आती है। जैसे आपका उपवास है, और उपवास होने के पश्चात आपके परिणाम इतने निर्मल होना चाहिए कि हर जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए। और उपवास में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जितना गुस्सा नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा करता है। तो शायद ऐसा लगता है कि उस समय पर कर्मों की ज्यादा प्रबलता हो जाती है, तो इसीलिए वो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। मूलतः यही समझना चाहिए। अब जब व्यक्ति विनय आदि, व्रत आदि को ग्रहण कर लेता है, तब वो कहते हैं कि आगे चल करके वो क्या करता है, जब परिणामों की निर्मलता आ जाती है और परिणामों की निर्मलता आती है तो उसके जीवन में विनयता को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने विनय की व्यवस्था बताते हुए कहा है, विनश्य यथा योग्यम कर्तव्य परमेष्टिषु दृष्टि बोध चारित्रेषु तद्वेषु समय स्थिति। कहते हैं कि विनय सर्वप्रथम हमें जिनेंद्र भगवान की करना चाहिए। किसकी करना चाहिए? अब कैसे विनय करें, समझना बात को। अब आप लोगों के तो सबके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो कैसे विनय होगी? नहीं। श्रावक द्रव्य प्रधान है। क्या है? श्रावक
द्रव्य प्रधान है और साधु भाव प्रधान है। श्रावक बिना द्रव्य के भाव नहीं लग सकते, और साधु के क्योंकि द्रव्य ही नहीं है तो भाव ऑटोमेटिक उसके लग जाते हैं। तो जब विनयता की बात आती है तो कैसे करें? मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि हमने जब भगवान का अंदर दर्शन प्रवेश करते हैं तो हम बोलते समय हमें 2-3 शब्दों का विशेष करके खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम जब अंदर आते हैं तो हमें निश्चय करते बोल करके आना चाहिए। फिर उसी समय से हमारे मुख से ओम जय 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 शब्द आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम इनका? हम विनय करते, और हमारे हाथ जुड़ जाना चाहिए। हम तो ऐसे चले आते जैसे परेड में चले आ रहे। परेड में जाते ना, हम ऐसे चले आते हैं, तो ये विनयता के गुण नहीं है। आपने इनको देखा है, जिन भगवान के दर्शन करने आए हैं, ये विनयता के भाव हमारे नहीं हैं। झुक जाना चाहिए। अब परेड में नहीं आए हम लोग, यहाँ कोई परेड नहीं लगी हुई है, यहाँ 3 लोग के नाथ के समक्ष आए हैं। तो जैसे आपने पूर्व के काल में राजा महाराजाओं के दरबार देखे होंगे, राजा महाराजाओं के दरबार हुआ करते थे। दरबार में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वो झुकता हुआ करेगा, कड़ करके नहीं करेगा। करेगा क्या? पहले मंदिरों के दरवाजे छोटे हुआ करते थे, आदमी बड़े बड़े होते थे, शरीर की ऊंचाई बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन दरवाजे छोटे हुआ करते थे। क्या रीजन था? समझ में आ गया? आज दरवाजे बड़े हैं, आदमी छोटे हैं, तो क्या हो गया? विनयता धीरे धीरे करके खत्म हो गई। वहां झुकने की बात कही है। तो जब हम झुकते हैं तो इस प्रकार से हमारा झुकाव होना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि हम झुके हैं। अन्यथा हुआ क्या? आए लेफ्ट राइट करते हुए विनय नहीं करोगे। ध्यान रखना, विनय संपन्नता एक तीर्थंकर प्रकृति के बंध को कारक बनता है। विनय जो होती है, जो जीव विनय करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जो व्यक्ति विनय से भगवान के दर्शन पूजन करता है, वो व्यक्ति अवश्य उसकी सारी दुनिया में, विश्व में कहीं भी चला जाए, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। आज हमें हर जगह सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? आज हमारे पास सम्मान की व्यवस्था समझना यही रीजन है कि हम भगवान की, पंच परमेष्ठियों की, गुरुओं की इतना योग्य विनय नहीं कर रहे। और जब तक विनय नहीं करेंगे तब तक तुम्हें कोई विनय करने वाला, आपको कोई विनय करने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा कि पहला जिनेंद्र भगवान की विनय करना। और जब हम जिनेंद्र भगवान की विनय करते हैं तो हमें इसके पश्चात जिनेंद्र भगवान के भक्त होने का एक सबसे बड़ा आपके ऊपर सिक्का लग जाता है कि आप वास्तविकता भगवान के भक्त हैं। क्योंकि भक्त ही विनय करेगा। भगवान की विनय भक्त ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। उसी समय में समझ में आ जाए तुम्हारी भक्ति कितनी है। अब हम आकर के होते क्या है, बस आए, उलग चंदन तुंदर पढ़े, हम अपनी पुस्तकों में बैठे, अपने हाथों को जोड़ नहीं पाते। हम जब भक्ति कर रहे हैं, मैंने बीच में भी कहा है, आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय ऐसे नहीं बैठे हैं कड़क। तुम किसी की आह्वान कर रहे हो,
किसी को जल चढ़ा रहे हो, कि पुष्प चढ़ा रहे हो, अक्षर चढ़ा, तो आपके कमर झुकना चाहिए। कहाँ झुकना चाहिए? भगवान के समक्ष। कमर अगर इनके सामने झुकेगी तो आपको कभी कमर की तकलीफ, आज जितने ज्यादा अकड़ने का कार्य हुआ है, आज सबसे ज्यादा, मैं अपने खुद की भी बताता हूँ कि आज सबसे ज्यादा कमर में प्रॉब्लम जो हुई है वो अकड़ का ही महत्व है। क्योंकि जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों के सामने, रत्नत्रयधारियों के सामने अकड़ दिखाई, वो हमेशा अकड़ गया। ये विनयता का समझना। इसीलिए हम हर जगह से हमारे मान को खंडित हुआ जाता है, हर जगह हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार से अपने सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें अरिहंत भगवान की विनय करना चाहिए। वो अरिहंत भगवान कैसे हैं? वो भक्त हैं। और कहाँ विनय करता है? तो समुद्र आदि में विनय करता है, मंदिर आदि में विनय करता है। ऐसे ही वो अरिहंत भगवान जो 4 घातियों का नाश कर चुके हैं। कितने? कोई दूसरा भगवान नहीं है, ध्यान रखना। अरिहंत भगवान के जैसी विनय अगर आप किसी और को भगवान मान करके करते हैं तो वो भगवान नहीं है, ये बात निश्चित समझना। वो आपकी विनय से हो सकता है प्रसन्न हो जाए, लेकिन आपको फल तो भगवान की भक्ति से ही देगा। दूसरा देवी देवता जो होते हैं वहां पर ये चीज समझना। तो इसीलिए मैंने कहा दूसरे विनय हमारे सिद्ध भगवान कौन से होते हैं? सिद्ध भगवान। अब सिद्ध भगवान की विनय कैसे करें? अरहंत तो समझ में आता है क्या है। अरहंत की बाह्य लक्ष्मी आदि से हम पहचान लेते हैं। आज हमारे पास अरहंत नहीं है क्या? अरहंत नहीं है। सिद्ध भगवान जो सिद्ध शिला पे जाकर के विराजमान है, अब हम उन्हें यहां से बैठ करके उनका ध्यान पूर्वक, ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूं, उनका ध्यान पूर्वक सिद्धों को विनय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिद्धों को विनय। कैसे विनय करोगे? तो आप ध्यान करोगे, आंखें बंद करोगे, ये चिंतन करोगे, ये सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान है, अनंत अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, एक शरीर के अंदर में अनंत अनंत, सॉरी एक उसके अंदर में, सिद्ध के अंदर में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराज, उनके कोई अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। सिद्ध भगवान कोई अलग अलग नहीं, लीक के अंदर अनंत 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 जितने जाएंगे वो सारे के सारे जाकर के बैठ जा रहे हैं, और लेकिन किसी को कोई बाधा नहीं, उनका सुख में कोई बाधा नहीं है, बाकी की चीजों में कोई बाधा नहीं है। इसीलिए एक के अंदर इतने सारे जाकर के बैठे और बैठते रहेंगे, आगे भी वही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा सिद्धों का विनय करना चाहिए, और सिद्ध भगवान जो है वह लोक के शिखर पर विराजमान है, वैसे वह है। अब आगे कहते हैं आचार्य परमेष्ठी। तो आचार्य परमेष्ठी के विनय कौन आचार्य होते हैं? तो कहते जो पंचाचार्यों का पालन करते। कितने? पंचाचार्य। पंचाचार्य समझना, दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य आदि जो है, तपाचार्य, ये 5 आचार्य पद रखते हैं कि जो साधुओं की चर्या है, ध्यान रखना, साधुओं की चर्या है, उस चर्या का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन कराते हैं, उसका नाम है पंचाचार्य। समझ में आया? ऐसे उन आचार्य परमेष्ठी की भी विनय करना चाहिए। अब आजकल तो होता क्या है, महाराज कहीं मिल गए तो बस ठीक, नमोस्तु दूर से ही नहीं, बैठ करके विनय करना चाहिए। ध्यान रखना, मैं बार बार फिर कहता हूं, आप उनके पास जाइए, पहुंचिए, बैठ करके विनय करना चाहिए। पैर छूना है, पहले नमोस्तु करो, तत्पश्चात पैर छुए। आजकल तो सीधे सीधे आते महाराज की गोदी में सिर पटक देते हैं। क्या हुआ? हमने बैठने वाली विनय, अभिनय है, ये विनय नहीं है।
ये विनय नहीं है, क्योंकि पुरुष वर्ग है तो उसने भी बैठ के नमोस्तु करना चाहिए पहले, फिर बाद में पैर छुइए। आप सीधे जाकर के खड़े खड़े जैसे झुक करके नमोस्तु कर लिया और सीधे जाकर के महाराज के पैर छू लिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अभिनय। तुमने पूरी विनय नहीं की। महिलाएं हैं, महिलाओं ने भी पहले बैठ करके नमोस्तु, में कितनी भी तकलीफ होने दो। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको घर में कुछ काम बैठने वाला पड़ जाए तो आप बैठ के नमो करोगे कि नहीं करोगे? आपने एक सबसे बड़ी चीज है, घर में बैठना, मंदिरों में जमीन पे बैठना बंद कर दिया है। इसी वजह से आपके शरीर का मूवमेंट्स खत्म हो गया। विशेष ध्यान रखना, आप इसको जितना झुकाओगे, आप इससे सहयोग लोगे, इससे उपयोग लोगे, तब आपको समझ में आएगा। पहले की महिलाएं हमारे घर पे आटा चक्की पीसती थी, पानी भर के लाती थी, तुमसे ज्यादा काम करती थी। करती थी कि नहीं करती थी बताओ? हाँ, आप लोगों से कई गुना काम ज्यादा करती थी। मसाला पीसना है, करना है। आजकल तो तुम्हारे पास इतनी सुविधा, तो धीरे धीरे जितनी ज्यादा सुविधाओं का आपने उपयोग करना चालू किया, उतनी ज्यादा आपको तकलीफ खड़ी होगी। पहले की महिलाओं को कमर की तकलीफ नहीं होती थी, आज बुढ़े बुढ़े भी आप देखो मंदिर तक आकर चल के आ जाते हैं। पहले के लोग इतने कड़क रहते थे, अंत समय तक उनके शरीर का जान। तो ये रीजन क्या था? उन शरीर से उन्होंने मेहनत की, और शरीर से जो व्यक्ति ने मेहनत की है, उस व्यक्ति का शरीर आज भी कंटिन्यू चलता रहता है। आपने शरीर को आलसी बनाया, शरीर ने अकड़ना प्रारंभ कर दिया। नहीं, खाना पीना पहले भी था। वो खा रहे तो आप मत खाओ ना। कौन कह रहा केमिकल खाने के लिए? कौन ने कहा है? शुद्ध खाना खाओ। किसने कहा आपसे घर बाजार का फूड्स खाने के लिए, बाजार का पैकेट फूड्स खाने के लिए? किसने कहा है? तो बाजार के पैकिंग वाले सब चीजें खाओगे तो वैसे ही होने वाला है। आप अच्छी चीजें खाओगे, किसानों से मंगाइए, डायरेक्ट किसानों से मंगा करके मंगाइए। आपको क्या लगता है, आपको तो सब साफ सुथरा चाहिए, मेहनत कौन करना चाहेगा? भाई किसान से, खेत से आप मंगाएंगे कोई भी चीज है तो उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी होगी, कचरा होगा, ये साफ कौन करेगा? आपको तो साफ सुथरा चाहिए, अच्छी क्वालिटी बोल करके चाहिए, तो बस ऐसे ही होगा। तो वो पॉलिश करके आपको अच्छी क्वालिटी के नाम से माल को बेचते। कैसे कि अपना सामान बेचना है वो तो बेचेगा। यही चीज है। अभी भी हमारे पास में ऐसी चीजें हैं जो हम लोग भले ही केमिकल का कह रहे, कुछ का भी कह रहे, लेकिन हम आज भी हमसे कहते हैं, आज आपके जीवन में योगा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी बताओ? डॉक्टर आपको कहता है योगा करो, क्यों करने की पड़ती है? शारीरिक श्रम कम हो गया है हमारा, और जब तक हमारा शारीरिक श्रम कम रहेगा तब तक हमारा शरीर अकड़ता रहेगा। आप एक चीज समझना, जब तक किसी इंसान के अंदर में आत्मा है, उसके शरीर के हाथ पैर हिल रहे हैं, तब तक वो अकड़ता नहीं है। अकड़ता क्या? नहीं अकड़ता। और जैसे ही उसके हाथ पैर हिलना बंद हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने पट्टा लगा दिया। क्या करा? पट्टा लगा देगा, अब आप हाथ हिला नहीं सकते हैं। तो आप जब आपका पट्टा खुलेगा, आप उसको डायरेक्ट सीधा कर लोगे क्या? कुछ ही दिन का तो लगा था, 10 ही दिन, 15 दिन का ही तो था, 20 दिन का ही तो था। हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर का मूवमेंट है। डॉक्टरों ने हमें बोलना नहीं चाहिए, वास्तविकता स्थिति तो ये हो गई है, थोड़ा सा हमारे घुटनों में दर्द हुआ, थोड़ा सा कमर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कह दिया ये नस दब गई, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बस काम खत्म। और भी तो घरेलू उपाय हैं। आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने कहा वो नीचे बैठना उठना बंद हो गया, काम। मैं एक हमेशा कहता हूं कि एक प्रैक्टिकल मैंने व्यक्ति से करवाया,
पटना की घटना है। एक महिला थी, उसको कमर की बहुत, घुटनों की बहुत परेशानी थी और उस वजह से उसको जमीन पे बैठने नहीं आता। तो मेरे प्रवचन में रोज उसको टोकता था मैं। वो टोकना मेरा सुन सुन करके एक दिन वो जमीन पे बैठना चालू कर दी। पहले कुर्सी बैठी, फिर थोड़ा नीचा करा, फिर थोड़ा नीचा करा, फिर थोड़ा नीचा करा, पाटा लिया और पाटे के बाद वो जमीन पे, बिल्कुल जमीन पे बैठने लगे। जिसे डॉक्टर ने कहा था कि आप जमीन पर नहीं बैठना, वो व्यक्ति जमीन पर बैठने लग गया। और जमीन पर जब बैठने लग गया तो उसको बहुत अच्छा लगने लग गया। मैंने, आप अपने घर में कैसे भी बैठो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष कभी भी उच्चासन नहीं लेना चाहिए। ये अभिनय है। उच्चासन पर बैठना हमारा अभिनय है भगवान का। आपको समुशरण में जाते हो, समुशरण में कहीं भी इंद्र परिवार जब आता है तो क्या उनको सिर्फ सिंहासन लगा हुआ रहता है? किसी समुशरण में लगा? आज हमारे मंदिरों की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। मंदिरों में कुर्सी लग गई। आप मंदिर की शोभा है कि ये आप कहीं बोलना नहीं चाहिए, कोई पिक्चर हॉल में तो नहीं आके बैठ गए। बढ़िया आराम से कुर्सी डाली है, कुर्सी बैठ करके हम पूजा कर रहे हैं, अपने जाप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, अपने पैर फैला के बैठे, जिसको जैसा आना वैसा बैठना है। तो आप बताइए कि विनय है भगवान की? किसने कहा आप 1 घंटा मंदिर में बैठो? आप 10 मिनट भी मंदिर में बैठते हैं और पूर्ण विनयता के साथ में बैठते हैं, विनयता से आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको उसका फल अनंत गुना प्राप्त होगा। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तकलीफ होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप एक बार बैठना प्रारंभ करेंगे, आपको बराबर अच्छा लगने लग जाएगा। हम खुद की बताते हैं। हमें जब आचार्य महाराज थे तो आचार्य महाराज की वजह से हम लोग महाराज के साथ में आता और बैठना, विनय करना भूल जाना, मुस्तुकर मतलब खड़े खड़े, क्योंकि उनको बैठे जाता नहीं था। उम्र थी 85-86 साल की उम्र की थी और उस समय पर उनको बैठने में परेशान है। तो क्या करते थे, तो उनके साथ जैसे वो करके बसे, पीछे पीछे हम भी करने लगे। अब करने लगे, जाने के बाद में ऐसी स्थिति हमारी बन गई कि हमारा शरीर धीरे धीरे करके अकड़ने लग गया। अब बैठने की बड़ी परेशानी हो गई, जमीन पर बैठना तक परेशानी होने लगी। दूसरी चीज एक और होती है, हमारे शरीर के अंदर में हमने फैट तैयार कर लिया है। हम जो भोजन कर रहे हैं ना, इस शरीर को मोटापा करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। तो जैसे जैसे हमारे घुटने हैं, कमर है, ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट की एक कैपेसिटी है। आपको मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, उतना ही वजन सहन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा इस पे अगर वजन डालोगे तो ये निश्चित खराब होगा ही होगा। आप लाइट के ऊपर जरूरत से ज्यादा आपका लोड डाल दोगे तो क्या होगा? एनसीबी गिरती कि नहीं गिरती? गिरती है। क्यों गिरती है वो? हाँ, लोड ज्यादा हो गया। ऐसे ही ये शरीर की व्यवस्था है, इनकी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप इसका यूज करोगे या आप उसमें ज्यादा वजन डालोगे तो ये नियम से वही करने वाला है। इसीलिए विषय निकला आपका, विनयता का विषय हमारा चल रहा था। तो पंच परमेष्टि आदि को विनय हमें करना चाहिए। आज जो लोग योगा करते हैं, मैं कहता हूं आप मंदिर में अगर आप ढंग से विनय करना प्रारंभ कर दें तो आपको योगा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 बार उठिए, 1 बार नमस्कार कीजिए, 3 आवृत पूर्वक नमस्कार करने की विधि समझना। 3 आवृत पूर्वक नमस्कार किया जाता है। अब एक नमस्कार में आपको 3 बार उठना है, 3 बार बैठना है, फिर 3 आवृत करना है, फिर बैठना है। ऐसे 3 बार नमस्कार किया जाता है। आप कितनी बार नमस्कार करते हैं? हम खुद ही आलसी बन जाते, दूसरों को क्या कहें। हम तो एक ही बार सब निपटा डालते हैं।
आवृत पूर्वक ही नमस्कार किया जाता है। इसीलिए ये विनयता के गुण हमारे अंदर आना चाहिए और ये विनयता के गुण ही हमें आगे चल करके इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे कहा उपाध्याय। उपाध्याय कौन होते हैं? जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, उपाध्याय होते हैं। साधु कौन होते हैं? रत्नात्रय के धारी मोक्ष अभिलाषी होते हैं। वो रत्नात्रय इन पांचों परमेष्ठियों की हमें क्या करना चाहिए? सम्यक प्रकार से ध्यान से समझना, इनकी विनय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब मैं आपको सीधी सीधी बात पर लेकर के चलता हूं। क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं कि अगर हम इन महापुरुषों की विनय करेंगे तो हमें वो उच्च पद प्राप्त होगा। समझ में आया? आप इनकी विनय करेंगे तो आपको वो उच्च पद प्राप्त होगा, और अगर आप इनकी अभिनय करोगे तो तुम्हें उच्च पद प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उच्च पद क्या है? उच्च पद क्या है? हमारा आचार्य उपाध्याय साधु या अरहंत सिद्ध जो पद है ये ऊंचे पद है। इनके पदों के अलावा दूसरा कोई पद है क्या? इनसे बढ़कर के कोई पद है? अरहंत और सिद्ध भगवान से बढ़कर के कोई दूसरा पद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके चरणों में 100 इंद्र वंदना करते हैं। 100 इंद्र, ध्यान रखना, यानी कि तीनों लोकों के अंदर में जो इंद्र व्यवस्था कही गई है, देवगण कहे गए हैं, मनुष्य चक्रवर्ती आदि कहे गए हैं, ये सब जाकर के झुकते हैं, वंदना करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इसके साथ में उन्होंने विनय की व्यवस्था बताते हुए रत्नात्रय की धारियों की विनय की करना चाहिए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और चौथी विनय की तप विनय। कितनी विनय होगी? 4 विनय। इनका मतलब दर्शन से जो श्रेष्ठ है उसकी विनय करो, ज्ञान से जो श्रेष्ठ है उसकी विनय करो, चारित्र से जो श्रेष्ठ है उसकी विनय करो, और तप से जो श्रेष्ठ है उसकी विनय करना चाहिए। आज हमें विनयता की व्यवस्था खत्म होती चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र तप प्रवृत्ति सिद्धति विनयति तम तेना मोक्ष द्वार प्रच्छति, यानी कि आपका मोक्ष का द्वार, समझना मैं जो कह रहा हूं, मोक्ष का जो द्वार है वो मोक्ष के द्वार के अभिलाषी जिसे मोक्ष जाना है, अगर मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है तो इन 4 प्रकार की विनय को करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मोक्ष द्वार खुलेगा। और जब मोक्ष द्वार खुलेगा तब जाकर के हम आगे ऊपर के ऊपर बढ़ पाएंगे, आगे की सीढ़ियां बढ़ पाएंगे। अन्यथा नहीं करोगे तो संसार में परिभ्रमण, पूछा करो, अभिषेक करो, दान दो, सब कुछ करो, लेकिन बिना विनयता से नहीं किया हुआ दान पूजा हमारी पुण्य का संचय तो करा सकती है, लेकिन मोक्ष का बंध, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्य का बंध होगा ये निश्चित समझो, पुण्य बंध में कोई कमी नहीं, क्योंकि भगवान के सामने तुम एक चावल भी चढ़ाओगे तो वो भी तुम्हारा पुण्य का संचय कराएगा। मुनिराज की अंजलि में तुम एक ग्रास भी डालोगे तब भी आपको पुण्य का बंध होगा ही होगा। परिणाम कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मूल जब मोक्ष के द्वार की बात आती है तो हमें इस प्रकार की अभिलाषा होनी चाहिए, अन्यथा हम संसार में परिभ्रमण से बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, आप अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, आप सभी के प्रिय होना चाहते हैं और आप सभी से सम्मान चाहते हैं, एक ध्यान रखना, सभी से सम्मान चाहते हैं तो आपको इनकी विनय करना ही करना पड़ेगी, तो ही आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। अन्यथा फिर आप अपना जानते हैं, घर में अपने बच्चे भी अपना विनय नहीं कर पाते हैं, अपने बहुएं भी हैं, आपके परिवारजन हैं, वो लोग भी आपके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, अभिनय करने लग जाते हैं। इसका रीजन यही है कि आपने कहीं ना कहीं इन 5 परमेष्ठी और 4 प्रकार की विनों में अभिनय किया है, इसीलिए आपको उसका अपमान
झेलना पड़ रहा है। इन्हीं भावना के साथ आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, अक्षर गुरु श्री सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।